स्नो वाइट और 7 बौना। एक बेर के बात बा कि बहुते समय पहले एक राजा और एक रानी राज करत रहे। एक सुंदर प्रदेश में रानी बहुत ही दयालु और प्यारी रहे और राज्य के सभी लोग उनका से बहुत प्रेम करत रहे। रानी के जीवन में हमेशा एक दुख ओकरा के संतान के इच्छा के रहे जो उनका लगे नहीं रहे। सब दिन की तरह वो बैठल रहे। एक लड़की एक खिड़की पर आकर ऊनी वस्त्र बीनत रहे। अचानक एक खूबसूरत स्नो वाइट खिड़की पर आके बैठल रानी के चौखट पर। चिड़िया के रानी के ध्यान भटकैलस और उनका अंगुली में सुई चुभ गई। खून की एक बूंद बर्फ के ऊपर गिरल और खिड़की से बाहर वो खून की तरफ देखलस जो उनका खिड़की से बाहर बर्फ पर गिरल रहे। वो एक शिशु की शक्ल में बदल गई रहे। वो हैरान रहे और भगवान के कहलस, ओ स्नो गॉड, हमारी इच्छा है कि हमरे यहाँ एक बेटी होए जेकर त्वचा बर्फ की तरह गोरा होए और होंठ खून जैसन लाल और बाल कोयले की तरह करिया। ओकर बाद जल्द ही रानी गर्भवती हो गई और साथ में बीमार रहे लगली। बहुत सारा लोग उनका इलाज करे के कोशिश कैलिस पर वो ठीक ना भइली। ओ प्रिय, तू चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाइबू। देखा, उम्मीद मत छोड़ा, भगवान पर भरोसा रखा। हमनी दोनों के संतान के सपना अब पूरा होखे वाला बा। हाँ प्रिय, हमनी के बेहतरी के उम्मीद बा। स्नो गॉड हमरा आशीष देले रही, सब हो अच्छा होए। जल्द ही बसंत के फूल खिलल और सभी जगह फूल खिले लागल। जब वो बच्चा आयल के तैयारी कर रहल रहे, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहल रहे, रानी और ज्यादा बीमार होइत गई और एक सुहानी सुबह सूर्य चमक रहल रहे। जैसे उस दिन सर्दी के समय बर्फ पिघलत रहे, रानी एक सुंदर बच्चे के जन्म दिलस जेकर त्वचा बर्फ के जैसे गोरा रहे, होठ लहू के समान लाल और बाल चट्टान की तरह करिया रहे। बहुत ही सुंदर रहे वो। हमार रानी, तू आज हमके जीवन के सबसे बहुमूल्य उपहार देले बाड़ू। अब बतावा तोहके का चाहिए, हम तुहार सारा इच्छा पूरा करब। धन्यवाद प्रिय, हमरा नहीं खिलागत हम अपना बच्चा के संग समय गुजार सकब। ओह प्रिय, तू बर्फ की तरह गोरा बाड़ू, हम तहार नाम रखब स्नो वाइट। हमरा से वादा करा महाराज, आप हमेशा हमार बेटी के ख्याल रखब और वादा करा कि रवा फिर से शादी कर ले और हमरा खातिर कभो उदास नहीं के होए। हम हमेशा ओकर देखभाल करब, हर कीमत पर ओके संभालब। प्रिय, रोई मत हमार महाराज। अलविदा हमार प्रिय, अलविदा। ओ हमार प्रिय, तू हमके अकेला छोड़ के मत जा। कुछ साल बाद राजा बहुत उदास रहल रानी के असमय मृत्यु के कारण। वो स्वयं स्नो वाइट के देखभाल कैलस, पर ज्यादा समय राजा अपन राज के काज में व्यस्त रहे और महसूस कैलस कि उनकर बेटी प्यार भरल देखभाल के जरूरत रहे। ऐले वो दोबारा शादी करे के फैसला कैलस। नुआ रानी बहुत ही खूबसूरत रहे, पर उनकर से कहीं अधिक जिद्दी और क्रूर औरत रही। वो काला जादू भी सिखले रहे, वैसे वो राजा के नियंत्रित करत रहे और उनका पास एक जादू के आईना रहे जे भविष्यवाणी बतावत रहे, सच जब भी और जे भी जानल चाहत रहे। हमार प्यारा आईना, वो दीवार पर लगल आईना, दिखा कौन सबसे सुंदर बा। ओ हमर रानी, तू बड़ू सबसे सुंदर। ओ सचमुच, बहुते बहुते धन्यवाद, तू बहुते बुद्धिमान हा। जैसे जैसे समय बीतल गई, समय स्नो वाइट और खूबसूरत भय गई, पहले से कहीं अधिक खूबसूरत, और वो पूरा राज में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई रहे और कसौतली माँ को सुंदरता से बहुत जलत रहे, ओकरा बहुत जलन होत रहे। आईना, वो दीवार पर लगल आईना, बतावा के दुनिया में सबसे सुंदर बा। हमर रानी, तू ही सबसे गोरी और सुंदर बड़ू, ई सच है, पर स्नो वाइट तहरा से भी अधिक सुंदर बिया। तहर ऐसन बात कहे के जुर्रत कैसे भइल? क्षमा चाहतानी, हम केवल सच बोले के लिए ही बनाइन गईनी हा। रानी के गुस्सा चढ़ गई और वो अपन शिकारी के बुलौलस। उस स्नो वाइट के ले जा और मार डाला और सबूत के लिए ओकर दिल निकाल के जरूर लइहा। हाँ महारानी।
रानी स्नो वाइट से कहलस कि किछ जादू के लेके आवा जंगल से जे ओकरा और अधिक सुंदर बना दे इस संसार में। ओ बेचारा शिकारी स्नो वाइट के जंगल में ले गई, पर लड़की के मारे में वो असमर्थ हो गई। ओ हमार प्यारी राजकुमारी, तोहार सौतेली माँ मारे के हुक्म देले बाड़ी, पर हम तोहरा जैसन सुंदर राजकुमारी के ना मार सकेली। भाग जा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जा, वापस यहाँ मत अइहा। ओ हे दयालु इंसान, हमर माई तोहरा के दंड देवे कहलस और तू मार नहीं के पहले हमरा। हम उनका से कोनो तरह निपट ले, लेकिन अभी तू यहाँ से जा। स्नो वाइट जितना तेज हो सकत रहे भागलस। उस शिकारी ने एक जंगल सुअर के शिकार कैलस और उनकर दिल रानी के पेश कर देलस। अब हम बानी सभे से सुंदर। स्नो वाइट उबर से जंगल में अकेला रहे। उनका पता नहीं रहे कि वो का करे और कहाँ जाए। लागत रहे जैसे वृक्ष आपस में फुसफुसा रहल बा। स्नो वाइट के और भी डरा देलस और वो आगे भागे लगली। नुकीली पत्थर और कांटों में भागत रहली और जैसे ही शाम हुए आयल कुछ छोट चिड़िया उनकर इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई और उनका से स्कार्फ खींचे लगली और पता चलल कि वो उनका के कुछ दिखावे चाहत रहे। वो चिड़िया ओके पीछे जाए लगलस। अचानक वो एक अजीब और छोटा सा घर देखलस और पनाह के लेल अंदर गई। वो चिड़िया के साथे घर के अंदर हर चीज छोट रहे पर सबरल हुए। वहाँ पर एक छोट सा मेज रहे, उस सजल सबरल सफेद मोज पेश बिछल रहे और 7 छोट छोट प्लेट लागल रहे जिनमें खाना परोसल रहे। दीवार से सटल वहाँ 7 छोट बिस्तर रहे, सभी एक कतार और रजाई से ढकल रहे। स्नो वाइट के इतना भूख लागल रहे कि वो कुछ सब्जी और डबल रोटी खा लेलस और हर प्लेट में से वो छोट कप से वो थोड़ा थोड़ा दूध पी लेलस। जंगल में वो भटके के बाद इतना थक गए रहे कि ओही में से एक छोट बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सूत गई। अंधेरा होए के बाद वो घर के मालिक 7 बहना वापस घर आई और वो पहाड़ों में स्पेन खादान और सोना निकालत रहे। चिड़िया ने स्नो वाइट के जगावे के कोशिश कैलस पर वो गहरा नींद में रहे। जैसे वो घर पहुँचलस वो देखलस कि कोनो वहाँ पर आइल बा। हमार कुर्सी पर के बैठल रहल? हमार प्लेट से के खैलस? हमार डबल रोटी के खैलस? हमार सब्जी में से के खैलस? हमार चम्मच से के खैलस? हमार प्याला में से के पियलस? पर जैसे ही 7वां बौना आइलस वो देखलस कि एगो सुंदर लड़की ओकरा बिछावन पर सूतल बिया। कोनो हमार बिछावन पे सोता। 7वां बौना दौड़ के बिस्तर के पास आई। ओ ये तो बड़ सुंदर बा। ई लड़की तो बहुत सुंदर बिया। चुपचाप सोए दो, शांति से रहा, हल्ला मत करा। और सभी उनकर बिस्तर के घूरत रहे, गहरी नींद में सो गई। अगला सुबह स्नो वाइट उठल और जब वो 7 बौना के देखलस वो डर गई। ओकर चिल्लाहट सुन के बौना उठ गई। डेरा मत, हमनी बौना बानी, तू हमनी के घर में बाड़ू। तू हमार घर में है। तहार नाम का बा? हमार नाम स्नो वाइट बा। तू हमनी के घर में कैसे आ गईलू? स्नो वाइट उनकर अपन पूरा कहानी सुना देलस। बौना के किस देर एक दूसरे के बात कैलस और फिर कहलस, तू हमरा लेल हमार घर के देखभाल कर, खाना बनाबो और बिस्तर बनाइबो, धुलाई सिलाई और बुनाई कर और सब कुछ साफ सुथरा रखबो। फिर तू हमरा साथे रह सकबो और तुझे चाहबो से सब कुछ तोरा मिली। हाँ, हम ई करब पूरा दिल से। स्नो वाइट खुशी से रहे लागल। उस 7 बौना के साथे हर सुबह बौना पर्वत पर चल जाते रहे और सोना के तलाश में। और शाम के जब वो वापस घर लौटत स्नो वाइट ओकरा खाना तैयार करके रखत रहे, घर पे सजा के सवार के रखत रहे। दिन के दौरान वो अकेली होइत रहे सिवाय वो छोट चिड़िया और जंगल में पहुँचे के जिनका वो खेलत रहे। आईना बतावा दुनिया में सबसे सुंदर के बा? तू हमार रानी, तू बहुत सुंदर बारू, पर सच ई है कि सुंदर स्नो वाइट है जो पर्वत के पार 7 बौना के साथ रहत बा और तहरा से सुंदर बा। नहीं खे, गोरी लड़की अबू जिंदा है। शिकारी हमरा मूर्ख बनौलस। ओकरा तो हम बाद में सबक सिखाएब, पर पहला स्नो वाइट के मारब। पर कैसे हमरा बताओ कैसे? वो जानलस कि फिर वो गुस्सा से आईना के तोड़ देलस और रानी सोचे लगलस फिर दोबारा सोचलस कैसे स्नो वाइट से छुटकारा पा सकताड़ी। अंत में वो किस दिन सोचलस वो अपना सबसे गुप्त कमरा
में गई और वो कोनो और के अंदर आवे के अनुमति नहीं रहे। फिर वो एक जहरीला सेब बनौलस और सेब के इतना कलात्मक तरीका से बनौलस, पर हालांकि वो जहरीला रहे पर वो बाहर से बहुत सुंदर और ताजा लगत रहे। और वो अपना आप के बूढ़ी सेब बेचे वाली बनौलस, औरत के वेश धारण कैलस और वो बौना के घर गई और वो दरवाजा पर दस्तक दिलस। स्नो वाइट खिड़की से अपन सर के बाहर निकालस। कौन बानी रहुआ? बूढ़ी माँ, हम रहुआ खातिर का कर सकत हनी? दरवाजा खोल सुंदर लड़की, हम बहुते गरीब बानी, हम तहरा के सेब दे के चाहतानी, मरद पति के लेल किच रोटी के भीख मांगत। हम कोनो के अंदर आवे नहीं दे सकत, सातो बहुना हमरा के मना करके गईले सर। कोनो बात नहीं खे बिटिया, तू ई बढ़िया ताजे सेब लेला और बदले में हमरा के किछ रोटी दे दा। स्नो वाइट वो खूबसूरत और चमचमाता सेब देखलस और खुद के रोक नहीं पौलस। किचन में गई और ओकरा डबल रोटी के ले आयल और ताजा ताजा बनेले रहे सातो बौना के लिए वो बूढ़ी औरत के दे दिलस और ओकरा बदला में बौना के भोजन के लेल सेब के ले लेलस। वो अपन मुंह में एक निवाला डालस रहे कि जमीन पर गिर गई। वो दुष्ट रानी अपन असली रूप में वापस आ गई। बर्फ जैसने सफेद, लहू जैसने लाल और कोयला जैसन काला बाल वाली सात बोना तहरा कबू जगह नहीं खे सकत। वो तुरंत वापस अपना महल में भाग गई और टूटल आईना के सामने खड़ा हो गई। आईना आईना, दीवार पर लगल आईना, बतावा ई धरती पर के सबसे सुंदर बा? आखिर आईना वो जवाब दिलस, वो चाहत रहे, तू ही सबसे सुंदर रानी, तू ही हमार रानी सबसे सुंदर। जब शाम के बौना घर लौटलस, स्नो वाइट के जमीन पर पड़ल देखलस तो देखलस कि सांस नहीं ले रहल बाड़ी। स्नो वाइट वो मर चुकल बाड़ी। वो उनका के उठौलस और अपना तरफ हसरत भरल नजर से देखलस और वो सब बात कैलस, उनका हिलैलस और उनका पर रोए लगलस। तभी कोनो बात के फायदा नहीं भइल, बच्ची मर चुकल रहली है। वो सब ओकरा भूसा के बिस्तर पर सातो सुतौलस और बैठ गई और जोर से 3 दिन तक रोत रहलस। अब ओकरा के दफनावे वाला रहे, पर वो अभी भी इतना तरोताजा और जीवित लगत रहे कि उनकर गाल अभी भी खूबसूरत और लाल रहे। हमरा उनका काले मिट्टी में नहीं के दफनाई के चाहिए, वो सफेद ही रह चाहिए जैसन वो अभी भी है। वो एक पारदर्शी शीशा के ताबूत बनौलस ताकि ओकरा देखल जा सके सबे और सबसे वो उनकर अंदर लेटौलस और सुनहरा अक्षर में लिख देलस कि यहाँ लेटल है राजकुमारी स्नो वाइट। पर ई उनकर बाहर पर्वत पर रख देलस। बर्फीला और चिड़िया आयल और स्नो वाइट के लेल मातम मनावे लगलस। उहे समय राजकुमार पर्वत क्षेत्र में आयल शिकार करे ले वो बौना के भीड़ देखलस और ईसा के केस और इर्द गिर्द पशु के देखलस। राजकुमार सोचे लागल कि ऐसा के है ओकरा बक्सा में इतना सुंदर जानवर के आकर्षित कर रहल। हाँ, राजकुमार करीब गई और पाठ पढ़लस। वो सुनहरा अक्षर में लिखल रहे। सोचलस कि ये लड़की तो हमरा सपना में आवत रहे हर रोज। फिर वो बौना के करीब गईलस। हमरा ई ताबूत ले जाएगा, एकरा बदला में हम तहरा के कुछ भी दे सकता नहीं। हमनी एकरा के पूरा दुनिया भर के सोना के बदले बिना दे सके नहीं। प्लीज हमरा के दे दो, हम इस सुंदर लड़की के देखले बिना जी नहीं खे सकत। हम मर जाए अगर तू हमरा ये ले जाए नहीं खे देबू तो। का तू पागल बारे? ई लाश के तू का करबू? हम उनका सम्मान दे, अगर उनका ले लेकर स्मारक बनाए ताकि उनकर आत्मा शांति से रह सके। भला बौना के हुनका पर दया आ गई और हुनका सुझाव स्वीकार कर लेलस। राजकुमार अपना सब के दुआरे ओकर उठौलस और अपना कंधा पर ओकरा ले जाए लागल। तबे उ होइल कि ओकरा में से एक ताबूत उठावत समय लड़खड़ा गई और ऐसे जहरीला टुकड़ा के जे उ काट के खैलस रहे बाहर निकल गए। राजकुमार तुरंत भागलस, वो ताबूत के पकड़ लेलस और उनका पेट के नीचे रखलस और उनका निहारे लगलस। वो अभी भी सुंदर लग रहल रही जैसे कि वो जीवित में बाड़ी। और राजकुमार ओकरा के माथा चुमलस। जैसे ही स्नो वाइट के चुमलस वो अपन आँख खोल देलस। स्नो वाइट बैठ गई और फिर से जीवित हो गई। हे भगवान, हम कहाँ बानी? तू हमर साथ है, हम राजकुमार बानी। और राजकुमार ने उनका बतौलस कि का होइल रहे। ओ हमर भगवान, तू हमरा रखे के फैसला कैला, जल्दी हम मृत होइत रहती। पर का? तू एकमात्र लड़की है हमर सपना के। हम तहरा दुनिया के कोनो भी चीज से अधिक प्रेम करता नहीं। हमरा साथे आवा हमार महल में। का तू हमरा साथे विवाह करबू और हमार रानी बनबू? हाँ, हम सुंदर राजकुमार, पर हम पहले अपन पिता से मिलल चाहतानी। हमर कामना रहे कि हमर विवाह में वो आशीष दिए। बाकी हम सुन ले बानी कि तोहार पिता कहीं खो गइल बाड़े और बहुत लंबा समय से राज्य में वापस ना लौट ले। ये अवश्य कोनो चाल हुई हमर दुष्ट सौतनी माई के। कृपया किछ कर सकतानी त करी उनका के ढूंढी। ठीक है,
तो चलो महल पर चली और उनकर तलाश करी। तो राजकुमार ने उनकर खोयल पिताजी के ढूंढे के फैसला कहलस। उनकरा से उनकर राज जीत लीलस और दुष्ट रानी के किला के चढ़ के उनकर गुप्त कमरा में खोजलस और स्नो वाइट के पिता के एक गुप्त जेल में पड़ल देखलस और उनका के आजाद कैलस। और जब रानी ने राजा के जेल से रिहा होते देखलस तो राजा के आतंक और अन्य लोग के डर से वो राज्य के से भाग गई और फिर कभू दिखाई नहीं के दिलस। राजा महल में दरबार में अपन बेटी के ब्याह के ऐलान कैलस और स्नो वाइट के शादी धूमधाम से अब राजकुमार के साथ होए लगलस और सब लोग खुशी खुशी रहे लागल।